वेलकम टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाला है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि भाई एक्चुअल में है तो बच्चा है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हर एक सुपर हीरो का बाप है पावर्स के मामले में। हाँ, हम बात करने वाले हैं रीड रिचर्ड एंड सुजैन स्ट्रॉम के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड के बारे में, जो कि भाई फैंटास्टिक फोर मूवी का एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर्ड प्लॉट होने वाला है। रीड रिचर्ड सुजैन स्ट्रॉम एंड सुई स्ट्रॉम का बेटा है। जैसा कि आप सबको पता हो कि रीड रिचर्ड एंड सुजैन स्ट्रॉम ये दोनों भाई कॉस्मिक पावर से इन्फेक्टेड हैं और इन दोनों का जो बच्चा होता है एक्चुअली भाई वो इन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आई मीन कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री में वन ऑफ द सुपर ओवर्ड पावर्ड कैरेक्टर है। इसके लेवल का कैरेक्टर ही कोई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये ओमेगा लेवल पावर का कैरेक्टर जो कि जिसकी भाई पावर्स का अंदाजा ही नहीं लगाया सकता है, ना ही किसी एंटिटी ये पावर को नाप सकती है। रीड रिचर्ड गैलेक्टस के साथ ही साथ एग्जिस्ट करता है। आई मीन कि भाई जब दुनिया का अंत हो जाएगा फिर भी गैलेक्टस एग्जिस्ट करेगा और उसके साथ साथ हमारा रीड रिचर्ड भी एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअली ये इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि कभी भी मार्वल कॉमिक्स या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसको अडल्ट फॉर्म में यानी युवक के फॉर्म में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि भाई एक्चुअली ये ऐसा कैरेक्टर जो कि भाई अगर अपने मेन ओरिजिन पर आ जाए तो कोई भी मार्वल का कैरेक्टर इसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है। आपने मेफिस्टो का नाम कभी ना कभी सुना होगा किसी मार्वल फ्रेंड से, या फिर कहीं ना कहीं मेफिस्टो का नाम जरूर ही सुना होगा। मेफिस्टो एक ऐसा कैरेक्टर जो कि भाई हेल का राजा है, जो कि डेविल है, जो कि लोगों को आत्मा के बदले उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसने भाई सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस से मेफिस्टो को धूल चटा दी होती है। मेफिस्टो सिर्फ इसको तब तक हरा पाता जब तक ये नींद में रहता है, लेकिन जब इसकी आंखें खुलती हैं तो मेफिस्टो इसके सामने भी घुटने टेक देता है। सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसको एक बार हेलो का बोला था, इसने पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का इतिहास बदल के रख दिया होता है। एक्चुअली भाई इसने अपने कमरे में अपने बेडरूम के अंदर ही एक पूरा का पूरा यूनिवर्स बना दिया होता है। एक पूरा यूनिवर्स स्ट्रक्चर बिल्ड करके उसमें जीवन लाइफ को भी फॉर्म कर दिया होता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है भाई, ये किसी भी यूनिवर्स की टाइमलाइन उसकी रियलिटी को चेंज कर सकता है। हाँ भाई एक्चुअली लोकी जैसे न जाने कितने कैरेक्टर की ओरिजिन करवा सकता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल हैंड। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है भाई एक्चुअली ये अगर कॉन्शियस में ना रहे, आई मीन अगर ये सो रहा हो या कोमा में हो, फिर भी इसकी बॉडी किसी भी ऐसे बड़े डेमन से फाइट कर सकती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन में से एक भाई साहब हमारा मेफिस्टो इसके सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाया था, जो कि भाई एक बहुत ही ओवर पावरफुल कैरेक्टर है। फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है भाई एक्चुअली रीड रिचर्ड सुई स्ट्रॉम का बेटा है, इसके अंदर कॉस्मिक की वो सारी पावर्स है जो कि भाई एक कैरेक्टर को सबसे ज्यादा ओवर्ड पावर्ड बनाते हुए चली जाती हैं। और कॉमिक में तो न जाने कितनी बार गैलेक्टस ने भी हमारे फ्रैंकलिन रिचर्ड की बात मानी है, इसका कहना किया हुआ होता है, क्योंकि भाई यही दोनों एंटिटीज है जो कि यूनिवर्स के स्टार्टिंग लेकर के अंत तक एग्जिस्ट करती हैं। और न जाने कितनी बार फ्रैंकलिन रिचर्ड ने पूरे यूनिवर्स को बड़े से बड़े थ्रेट से बचाया होता है। लेकिन इस सब के साथ साथ फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है एक्चुअली भाई जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको एहसास होता है कि भाई उसके ऊपर कितना ज्यादा भार है पूरे यूनिवर्स की टाइमलाइंस को बना के रखने का। आई मीन कि जो वो काम चोरी करने के इरादे से एक्चुअली पूरी दुनिया की वाइप मेमोरी वाइप कर देता है। आई मीन कि सबसे दिमाग से ये बात मिटा देता है कि एक्चुअली भाई वो इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, आज खुद को ही उस पार्ट से अलग कर लेता है और एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ जीना चाहता है, इसलिए वो ऐसा करता है ताकि उसे कोई भी ऐसा काम ना करना पड़े। आई मीन बड़ा कामचोर बच्चा निकला है तो बच्चे तेरी माँ की चूत। ओवरऑल भाई बात करें अगर हम इसके और पावर्स की तो मैटर मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस एंड सुपरसोनिक स्पीड, सुपर पावर्स एंड भाई एक्चुअली ये टाइम ट्रेवल भी कर सकता है बिना किसी डिवाइस के थ्रू। आई मीन जब भी ये हमें अडल्ट फॉर्म में दिखाया गया है एक्चुअली भाई ये अपनी पावर्स का यूज करके थोड़ी समय के लिए अडल्ट बन जाता है और बाद में फिर आके बच्चा बन जाता है। एक्चुअली भाई डॉक्टर डूम जो है कॉमिक से इसका कनेक्शन बहुत सारी चीजों में हो चुका है। जब पूरा यूनिवर्स वाइप हो गया था, जब डॉक्टर डूम ने पूरे यूनिवर्स की ओरिजिन कराई तो उसके साथ साथ ये फिर से रीबर्ड हो गया। ओवरऑल भाई बात करें अगर हम इसका किस तरह से कनेक्ट हो सकता है फैंटास्टिक फोर मूवी या फिर एवेंजर्स डूम से जो कि आने वाली मूवीज है उसके थ्रू, तो एक्चुअली भाई ये फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है इसकी पावर्स को चुराने के लिए आएगा डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से। एंड उस सब बीच में इन सब की फाइट होगी, जैसे कि हमें थंडरबोल्ट्स में सिर्फ देखने को मिला था कि भाई एक्चुअली फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स से भागने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके और डॉक्टर डूम इसकी पावर्स को न चुरा के। एंड ओवरऑल भाई ये कनेक्शन अगर मैं दिखाया गया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो एक अलग लेवल का क्रेजर होने वाला है। ओवरऑल भाई सीक्रेट वॉर्स जब हो जाएगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कि 2027-28 में आने वाली है, तो उसके बाद भाई पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को रीबूट कर दिया जाएगा और उन सब में सबसे बड़ा हाथ होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे ओवर्ड पावर्ड कैरेक्टर फ्रैंकलिन रिचर्ड में। न जाने इतने कितनी बार टाइम टेबल रखा है बिना किसी टाइम डिवाइस के थ्रू। एंड भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हर एक कैरेक्टर जो भी इससे लड़ा सकते हो आप, थॉर, मिस मार्वल या फिर जितने भी कैरेक्टर आपके दिमाग में आ सकते हैं भाई, ये उन सबको ऐसे चुटकियों में धूल चढ़ा सकता है। एक्चुअली
भाई जब ये बच्चा था तो इसकी देख रेख इसकी आया जो थी वो हमारी अगाथा थी, वही चुड़ैल जो कि 500 सालों से जिंदा होती है, जो कि हमने अगाथा की एक सीरीज देखने को मिली। एक्चुअली भाई उसने ही इसको मतलब इसके बेबी सीटर का काम किया, इसकी चड्डियां वड्डियां बदली हैं। और भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हमें दिखा दिया गया जो कि भाई रीड सोइस्टॉर्म के बीच में लेटा होता है। कि अब ये बंदा जो है सबकी खटिया खड़ी करने वाला है। गैलेक्टस और रीड का एक अच्छा सा बॉन्ड रहा होता है कॉमिक के अंदर, क्योंकि भाई गैलेक्टस को भी पता है कि एक ऐसा बंदा जो कि मेरी ऐसी तैसी कर सकता है, एंड फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट को भी अपने जैसा कुछ एक पावरफुल कैरेक्टर दोस्त चाहिए होता है। ये नाने कितने बार कितने डेविल्स को इसलिए सिर्फ इसने ओरिजिन करवाई ताकि ये उनसे लड़ सके और ये अपना एंटरटेनमेंट कर सके। ये ऐसा बंदा जो कि भाई पूरे यूनिवर्स की जीवन को रिबिल्ड कर सकता है या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड ये एक ऐसा कैरेक्टर जो कि भाई कभी भी हमें अडल्ट फॉर्म में नहीं दिखा जाता। ये तो रही कहानी हमारे फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट की, जो कि भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिल गया है। एंड इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना हो तो कमेंट करके बताना, इसके बारे में और सारी जानकारी एंड जो भी थ्योरीज हमारे सामने निकल गई वो इकट्ठा करके आपको मैं अब बताने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, डू लाइक, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।